9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और अगर आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को मतदान और मतगणना दोनों की जाएगी। यानी तय है 9 सितंबर भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए, बीजेपी या सहयोगी दल किसमें से अपने उपराष्ट्रपति का चयन करता है। ये कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं जब तारीखों का ऐलान हो गया है। महत्वपूर्ण तारीखें जारी हुई हैं। नोटिफिकेशन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त को जारी होगा। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 अगस्त तक का समय नामांकन वापस लेने का दिया गया है। वहीं 9 सितंबर तारीख तय की गई है मतदान की और साथ ही मतगणना की। एनडीए के साथ यूपीए ने भी साफ कर दिया है कि हम उपराष्ट्रपति पद के लिए नया दावेदार उतारने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह बिहार चुनाव तो है ही, साथ ही देश की राजनीति में एक संदेश भी देने की कोशिश है कि यूपीए इस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर अपना उम्मीदवार मानती है। मकसद यही है कि जातिगत आधार पर या कहें धार्मिक आधार पर जो चयन बड़े पदों के लिए होता है, वो मैसेज राजनीतिक पार्टियां अक्सर देती रहती हैं, उसी का हिस्सा होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से कौन प्रमुख दावेदार है, कौन व्यक्ति है जो मोदी और अमित शाह की नजर में उनके लिए योग्य बैठता है। इसी को लेकर अगर पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर बातचीत की जाए तो बीजेपी बड़े पदों के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम तब तक सामने आने नहीं देती जब तक अंतिम चयन को पुख्ता ना कर दिया जाए। उपराष्ट्रपति पद पर भी संभवतः ऐसा ही होने जा रहा है। हालांकि संसद सत्र चल रहा है। दिल्ली में बड़े नेताओं की कई नेताओं से मुलाकात उनके घर पर लंच, चाय या डिनर के लिए लगातार जारी है। ऐसे में मीडिया और अन्य राजनीतिक हलकों में भी ये सुर्खियां लगातार बनते रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति संगठन के योग्य है या उपराष्ट्रपति पद, क्योंकि 2 बड़े पद अब इस वक्त बीजेपी में देखे जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माने या फिर उपराष्ट्रपति पद पे। हालांकि राष्ट्रीय संगठन में भी कई नियुक्तियां होनी है। ऐसे में राजनीतिक मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सटीक नाम कौन सा होगा जो मोदी और अमित शाह के लिए जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्यगत कारणों के इस्तीफा देने के बाद से उनसे बेहतर होगा। हालांकि केवल उपराष्ट्रपति का चयन नहीं है, ये राज्यसभा के सभापति का चयन है जो बेहद महत्वपूर्ण तौर पर राजनीतिक लिहाज से भी माना जाता है, क्योंकि कई ऐसी संसदीय चर्चाएं हैं जो राज्यसभा में भारत के मुद्दों पर, वैश्विक संबंधों पर और अंदरूनी राजनीति को लेकर अक्सर सामने आती है, जिन पर बीजेपी चाहेगी कि जब सरकार उनके एनडीए की तो बहुमत की हो लेकिन पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार ना हो। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चाओं का दौर इस एंगल से भी देखा जाएगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति का चेहरा संघ पृष्ठभूमि से निकल कर आएगा या एनडीए को मजबूत करने वाला होगा या केवल बीजेपी की भावी राजनीति को तय करने वाला होगा, यह देखा जाना संभवतः उस नाम के सामने तय होगा। लेकिन इतना अवश्य है कि वो चेहरा देश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होगा। कई नाम मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान के हो या बिहार की राजनीति को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो, कर्पूरी चंद ठाकुर के जो वर्तमान में मंत्री भी हैं उनके पुत्र का हो, या उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं। वहीं निर्मला सीतारमण, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी महिला के हिसाब से ऐसे नाम आए। हालांकि राष्ट्रपति महिला है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए संभवतः उपराष्ट्रपति के पद पर किसी महिला को वापस ना लाएं, लेकिन फिर भी माना यही जा रहा है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद पर पूर्ण समर्थन के लिहाज से व्यक्ति का चयन होगा। वो बीजेपी से हो या सहयोगी दल से, ये मायने नहीं रखता। हालांकि नाम जरूर चौंकाने वाला होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी नजर में उपराष्ट्रपति का दावेदार फिलहाल कौन है। नमस्कार।